जय हिंद दोस्तों। कहा जाता है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है युद्ध के लिए रणनीति का निर्माण करना। बिना रणनीति के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए भी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर 60 दिन की आगामी 60 दिन की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में 110 प्लस का स्कोर कैसे प्राप्त किया जाए, इसी दोनों पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बीपीएससी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगस्त के आखिरी वीक में संभावित है, होगा भी। उसका रीज़न है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं आर.के. महाजन जी, वो अगस्त महीने में रिटायर करने वाले हैं और अगस्त के आखिरी डे आई थिंक 31 अगस्त को रिटायर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने रिटायरमेंट से पहले वो ज़रूर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। तो ये मान के चलिए कि अभी से आपके पास 60 दिन है। इस 60 दिन में बीपीएससी प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें और 110 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, इसी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दोस्तों, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्ट्री से टोटल 40 से 45 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मान लीजिए, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से देख लीजिए तो 30 क्वेश्चन लगभग साइंस से पूछे जाते हैं। यानी 150 क्वेश्चन में हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस, ये तीनों को ही कंबाइन कीजिए तो 100 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस, ये तीनों को कंबाइन कर दीजिए, 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ से 10 क्वेश्चन फिक्स हो गया। ये कंफर्म रहता है कि 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाए। बीपीएससी के एग्जाम में एकमात्र सेक्शन मैथ ऐसा है जिससे फिक्स क्वेश्चन होता है कि 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। तो टोटल 110 हो गया। इसके अलावा आप देखिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये तीनों को मिला करके लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से भी 12-13 क्वेश्चन होते हैं और इकोनॉमिक्स से भी लगभग 12-13 क्वेश्चन होते हैं। तो 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और रिमेनिंग ऊपर 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बिहार स्पेशल को मैंने काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहता है। बिहार स्पेशल कोई सेपरेट नहीं होता। बिहार का इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ देगा, बिहार का ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ देगा, बिहार का पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ देगा। इसके अलावा बिहार का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ देता है और बिहार के हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देता है। तो सारे सेक्शन को, बिहार के सारे सेक्शन को अगर कंबाइन कीजिएगा तो 35 क्वेश्चन लगभग बिहार स्पेशल से भी पूछे जाते हैं। तो उसको मैंने सेपरेट डिस्कस नहीं किया, बल्कि हिस्ट्री में अगर भारत का इतिहास डिस्कस किया जाएगा या भारत के इतिहास से क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से तो क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन भारत के इतिहास का क्वेश्चन अगर रहेगा तो बिहार के इतिहास का भी क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर अगर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर रहेगा तो बिहार के करंट भी रहेगा, राइट। तो इसी तरह से हर एक सेक्शन से बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आखिर इस एग्जाम को हम लोग कैसे क्रैक करें, कैसे निकालें, क्या पढ़ें। बहुत लिमिटेड पढ़ने की आवश्यकता है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लिमिटेड पढ़ने की आवश्यकता और उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता। सबसे पहला पॉइंट तो मैं बोलूँगा कि आप लोग जो अपना नोट्स बनाए होंगे अभी तक, जो भी स्टैटिक पोर्शन का, चाहे हिस्ट्री का नोट्स बनाया होगा आपने, पॉलिटी का बनाया होगा, ज्योग्राफी का बनाया होगा, जो भी नोट्स बनाया होगा आपने, उस नोट्स को बार बार पढ़िए। उस नोट्स को जितना हो सके उतना बार पढ़ जाइए प्रीलिम्स से पहले। यानी प्रत्येक वीक में कोशिश कीजिए कि एक बार उस नोट्स को रिवाइज कर लें। उसके बाद दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी अभी तक बीपीएससी ने एग्जाम लिया, उस सारे एग्जाम के प्रीलिम्स के पेपर को देख जाइए। जो भी बीपीएससी ने एग्जाम लिया, 67वीं से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, हर एक एग्जाम के पेपर को देखिए, एनालिसिस कीजिए। लगभग, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, लगभग 50 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया तो 50 से अधिक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा।
इसके अलावा 2021-22 में पिछले वर्ष और इस साल बीपीएससी और अदर जो भी पीसीएस का जो भी एग्जाम हुआ, बीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ, हर एक एग्जाम के पेपर को देखिए। जैसे बीपीएससी में सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, उसके पेपर को भी देखिए। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था जिसका पेपर कैंसिल हो गया था, उस पेपर को भी देखिए। इसके अलावा बीपीएससी ने जो आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्जाम निकाला था उसके पेपर को भी देखिए। तो बीपीएससी जितना भी एग्जाम कंडक्ट किया है पिछले 2 साल में, हर एक पेपर को देखिए। और बीपीएससी सिविल सर्विसेज का जो भी पेपर अभी तक हुआ है उस सारे पेपर को देखिए। हाँ, अदर पीसीएस के पेपर को भी देखना जरूरी है। 2021 में और 2022 में जितने भी अदर पीसीएस का एग्जाम हुआ, 21 में जितने भी पीसीएस का एग्जाम हुआ वो सब पेपर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। 2022 के सभी पेपर मैंने डिस्कस यहाँ नहीं किया, लेकिन मैं डिस्कस कर दूंगा। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ है, मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ है, वेस्ट बंगाल पीसीएस का एग्जाम हुआ है। तो ये सारे के सारे पेपर को देखना जरूरी है। उस सारे पेपर का एनालिसिस कीजिए और वहाँ से आपको करेंट में या अदर जगह से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली बीपीएससी में रह जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है कि प्रीवियस ईयर पेपर और 2021-22 में अदर पीसीएस का जो भी पेपर हुआ है, हर एक पेपर को देखना आपको चाहिए, उसके पेपर को देखना चाहिए और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन वहां से रहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि घटना चक्र। घटना चक्र में विशेष रूप से पॉइंटर आता है, जाइएगा, पतली सी किताब आती है और जितना भी सेक्शन, हिस्ट्री का पॉइंटर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबका मिला के एक पॉइंटर निकालता है। उस पॉइंटर को देखना बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र का पॉइंटर आपको मिल जाएगा, 250-300 रुपया में आता है। उसको खरीदिए और उसको बार बार पढ़ लीजिए। पॉइंटर को ही अगर आप बार बार पढ़ लिए तो 100 क्वेश्चन आपका ऐसे सही हो जाएगा। इसके अलावा करेंट अफेयर की पत्रिका, करेंट अफेयर की जो है एक मैगजीन जरूर रखिए। एक तो वार्षिक मैगजीन ले लीजिएगा और एक बिहार स्पेशल मैगजीन ले लीजिएगा। एडिटोरिया की हो तो एडिटोरिया की ले सकते हैं, या अदर जो भी मैगजीन हो, आप कोई भी मैगजीन परचेज कीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है मैगजीन, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो एक तो बिहार स्पेशल मैगजीन निकलती है, बिहार की स्पेशल मैगजीन निकलती है करंट की, वो देख लीजिए। और दूसरा मैगजीन जो है देश का जो मैगजीन आता है, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से संबंधित जो मैगजीन आता है वो देख लीजिए। तो कोई भी मैगजीन ले लीजिए, एक बिहार स्पेशल और एक भारत से संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल घटना से संबंधित जो मैगजीन आती है उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट यह है कि करंट आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो जनवरी से पहले का मत पढ़िए। मेरा आप सभी से रिकमेंडेशन है कि जनवरी 2022 ऑनवर्ड करंट पढ़ना शुरू कीजिए। अब 2021 का करंट आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेपर नया सेट होगा और पेपर नया सेट होगा तो बहुत पुराने न्यूज़ को या बहुत पुरानी घटनाओं को वो नहीं जोड़ता। तो 2021 का करंट देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन जो है 2022 के करंट से रहेगा। हो सकता है 5 क्वेश्चन 2020 का करंट हो, 19 का करंट हो, 21 का करंट हो। तो उस 5 क्वेश्चन के लिए पूरे के पूरे 2021 के 21 का या 20 वगैरह का पेपर देखने की आवश्यकता नहीं है। 2021 या 20 का करंट को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोशिश करना है कि 30 में 25 हम कैसे लाएं, और इसके लिए आवश्यकता है कि जनवरी से लेकर के अभी तक के करंट का एक एक घटना को दिख जाएगा। हो सके तो मंथ वाइज घटनाओं को दिख जाएगा। आजकल तो कई जगह आपको मिल जाएगा मैगजीन में जो कि मंथ वाइज घटनाओं को देता है। तो प्रत्येक मंथ वाइज घटनाओं को दिख जाइए। बिहार स्पेशल मंथ वाइज घटना का विश्लेषण मैं इसी चैनल पे कर दूंगा। जनवरी से लेकर के अभी तक का, यानी एग्जाम अगस्त में होगा तो जुलाई तक का, जनवरी 2022 से लेकर के जुलाई 2022 तक का बिहार स्पेशल घटनाओं को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। बाकी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को आप लोग खुद देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल कोई बुक जरूर परचेज करके उसको पढ़ लीजिए, चूँकि बिहार स्पेशल से लगभग 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल प्रीलिम्स की जो केबीसी नैनो की एक बुक आती है, केबीसी नैनो की 2 बुक आती हैं, एक मेंस के लिए आती है और एक पीटी के लिए आती है। तो जो पीटी के लिए केबीसी नैनो की किताब आएगी उस किताब को परचेज कीजिएगा, या और भी कोई बुक आपके पास है तो परचेज कीजिए, या कोई और बुक है तो उसको भी पढ़ सकते हैं।
मैं बहुत ज़्यादा बुक को रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं कंटेंट को रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे। तो बिहार स्पेशल कोई बुक अगर आपको मिल रहा है तो परचेज कर जाइए। अगर केबीसी नैनो की आप किताब नहीं लिए हैं तो केबीसी नैनो का प्रीलिम्स का जो किताब आता है बिहार स्पेशल का, वो जाकर के ले लीजिएगा। पॉइंट वाइज उसमें घटनाओं को दिया गया। तो ये 5 काम अगर आपने किया तो निश्चित तौर पे 110 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अधिक से अधिक अब रिवाइज करना है, अधिक से अधिक सेट बनाना, लगभग 30 सेट तो निश्चित तौर पे आप लोग एग्जाम से पहले आप लोग बना लीजिएगा। सेट बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो सेट बनाना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। और अंतिम में मैं यही कहूँगा, गीता का एक उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सिंपल उपदेश है और इसी को फॉलो कीजिएगा। काम करते जाइए, पढ़ते जाइए, अपने आप चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कब इंप्रूव हो गई और वो बाय डिफ़ॉल्ट इंप्रूव होता चला जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस स्ट्रेटजी को अगर आपने अपनाया तो निश्चित तौर पे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में सफलता मिलेगी। बाद में मेंस के लिए यहाँ पे हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे, एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा मेंस के लिए और हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।